लास्ट हमारा आता है जब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, मीन जो ऐसे सॉल्ट जिनमें काफ़ी सारा सॉल्ट घुला हुआ है लेकिन अब सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, या जिनको हम बोलें सेचुरेटेड सोल्यूशन, उस केस में जितना भी सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, मीन जितनी भी कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो जो आपका सल्यूट है वो डिज़ोल्व ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं आप सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी के लिए मोलारिटी की जगह पे हम जो है सॉल्युबिलिटी लिख देंगे, दिस इज़ कापा, दिस इज़ लैम्डा एम नॉट, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन की, तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 लैम्डा एम नॉट। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है ये दोनों करके देखिएगा इसी तरह से। देन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक हिंट है, इसमें आपको वाटर का कापा दे रखा है, हमें बेरियम सल्फेट के लिए कापा निकालना है, तो सॉल्यूशन के कापा में से वाटर का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटर का कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है और ये सॉल्यूशन की दे रखी है, लेकिन हमें चाहिए बेरियम का कापा। तो ये एक ही क्वेश्चन है, क्या पता आ जाए पेपर में, तो आप इसको उस हिसाब से अटैम्प्ट करेंगे। देन लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, अगर आप देखें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच विल हैव ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। तो जो पहला पार्ट आता है उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर वायर, सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड सेम सिल्वर वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो सिल्वर वायर होती है ये मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इस केस में सिल्वर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर कंडक्टेंस, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज़ करती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स। देन आपका आता है, उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एट 20 एंड सेम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सेम सोल्यूशन की बात की गई है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या आपकी सेम है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कंडक्टेंस जो है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे NaCl सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। बट रीज़न जो है वो डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप ये देखें NaCl ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनिक मोबिलिटीज़ क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ऐसे ही आप इसका थर्ड हिस्सा देखेंगे, इसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पूछी गई है 20 डिग्री या सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो ऑब्वियसली आंसर आपका 50 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, पर यहाँ पे रीज़न अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन इंक्रीज़ करती है, नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप ये दोनों क्वेश्चन देखिए, बी और सी पार्ट, दोनों में ही हाई टेम्परेचर पे कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, बट ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो रीज़न अलग है, मोबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, वहाँ पे रीज़न ये आता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर के साथ साथ डिसोसिएशन इंक्रीज़ कर जाती है, नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन आता है डी पार्ट, इसमें पूछ रहे हैं 0.1 एसिटिक एसिड या 1 मोलार एसिटिक एसिड। तो अब देखेंगे आप जो कंसंट्रेशन जो है वो जितनी ज़्यादा होती है कंडक्टेंस उतनी कम होती है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन जिस सोल्यूशन की होगी उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंडक्टेंस क्या आएगी, कम आएगी। तो इट मीन्स आंसर आएगा 0.1 मोलार एसिटिक एसिड, क्योंकि डिल्यूशन के साथ साथ डिसोसिएशन जो है, बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इंक्रीज़ कर जाती है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो हमारा रीज़न आता आयनिक मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है।